समझे होते तो आप लोग सभी लोग इससे मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालते सर। कभी किस तरह की बात नहीं हुई। ये जब वही परसों जब घटना घटी तभी 18 अगस्त की बात भी सामने आई। तब इसके बाद परत दर परत खुलता गया सारी चीजें तो हम लोग खुद हैरान हैं। हिसाब से अगर बात किया जाए मास्टर साहब, एक शिक्षक की पत्नी किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारी चीज़ें उसका व्हाट्सअप चैट, उसका उसके साथ एकदम कंधे के साथ लिपटते हुए फोटो, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, मतलब ये कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली बात आज ये सब स्तब्ध करने वाली बात है। जितना ये है उससे 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 कम वो भी नहीं है। और उतना दबा मैटर रहा, वो अंदर अंदर बंदा घुटता रहा घुटता रहा बंदा। हम लोगों से कभी इस बात है कि गुरु जी ऐसी बात हुआ तो बस एक बात जहाँ तक मुझे लग रही है कि सुनील कुमार जी अपनी इज्जत को लेकर इस चीज़ को, अब ये पता चल रहा कि पहले भी लड़ाई होती थी, धमकी भी देते। उस बात की कभी होता तो हम लोग एक कमेटी समूह बना के उससे हम लोग बात करते, उसको वापस करते, निपटने की कोशिश करते और ये सब बचाने का पूरा प्रयास करते। लेकिन ये सब उसी दिन पता चला, अब चारों लोगों को पता है कि जी विदा कर दिया। तो हम लोग असहाय हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हमारे साथ फ्रेम में आप बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे। सभी का परिचय करा दे। सभी शिक्षा विभाग से हैं और सभी टीचर हैं। अब आप समझ गए होंगे। मित्रों, आपको बता दें कि पूरे देश में अगर हम बात करें तो सुनील कुमार और पूनम और उनके बच्चों की हत्याकांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और कहीं न कहीं लगातार जो है वो हर घरों में ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार उन दो मासूम बेटियों की क्या गलती थी। जो एक व्यक्ति अगर बात करें, लगातार जो प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, नेशनल चैनलों पर चलाया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ है। सुनील कुमार जी जो थे वो भैया भैया के साथ में पढ़ाते थे। हम लोग थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी घर पर आए हैं सांत्वना व्यक्त करने के लिए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। अच्छा, जितेंद्र जी आप हैं। भैया आपका क्या जी नाम? गेंदराज। हाँ? गेंदराज। अच्छा, गेंद्र राज जी। आपका क्या नाम? इंजीनियर अशोक गौतम। अच्छा, अशोक गौतम जी हैं। आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी हैं। भैया आपका? मास्टर दिलीप कुमार गौतम जी। अच्छा, मास्टर दिलीप कुमार। तो अगर हम बात करें, सभी लोग एक ही विद्यालय में पढ़ाते थे या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग विद्यालय में पढ़ाते थे। अच्छा, साथ में कौन पढ़ाता था? साथ वाले? साथ में कोई अच्छा नहीं। अच्छा साथ ज्यादातर रहते थे। अच्छा, मतलब साथ काफी। ज़्यादातर आप? जी, क्योंकि यहाँ एज ए मित्र की तरह थे हमारे। हम्म, और जब भी छुट्टी होती थी तो आते थे, जो आप बैठना उठना साथ में होता था। लेकिन इस प्रकार की कोई घटना कभी उन्होंने बताया भी नहीं है कि ऐसी भी कोई बात है। बीच में हाँ गुमसुम रहने लगे थे तो ये इस बात को कई दूसरे व्यक्तियों से पता चला कि हो सकता है कुछ अच्छा, मतलब अगर एक प्रकार से ये कहा जाए, जब व्यक्ति तनाव में आता है तो कहीं न कहीं उसका मेंटलिटी जो होती है और तमाम चीज़ें जो होती है वो चेंज होने लगती है। तो मतलब आप लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा से मतलब हैं। हाँ, जब वो गुमशुदा मतलब रहने लगे एकांत में, थोड़ा सा शरीर भी डाउन होती चली गई। तो हम लोगों ने पूछा क्या बात है, तो कुछ एक मित्र से बयां, हालांकि हमसे बात नहीं की, एक मित्र से बयां किया कि कुछ संबंधित व्यक्तियों से या फिर किसी व्यक्ति से कुछ मामला हो गया था, लड़ाई दंगा धक्का मुक्की हो गई थी। तो उन्होंने पूरी बात नहीं किसी दूसरे के माध्यम से पता चला, मुझे नहीं बताया फिलहाल जी। और मामला वही था जो उनकी पत्नी जो हैं हाँ। ये भी इसके बारे में भी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमसे डायरेक्टली बात नहीं होती थी। ऐसे हमने अपने फ्रेंड से पूछा कि हो सकता है क्या मामला है, कि आजकल सुनील जो है काफ़ी कुछ आते हैं तो थोड़ा सा परेशान नज़र आते हैं। जी जी। तो आप ये देख सकते हैं, लगातार जो उनकी फ़ोटो, जो उनकी वीडियो, जो उनकी व्हाट्सएप चैट है, वो तमाम सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार चंदन के साथ उनकी पत्नी का रिश्ता क्या था। और एक चीज़ें और निकल कर सामने आई हैं कि एक बार इस बात की जानकारी जब सुनील कुमार को लगती है कि उनकी पत्नी जो है वो किसी के साथ अफेयर्स में है, तो इस बात को लेकर सुनील कुमार ने विरोध जताया था और कहा था कि अगर तुम इस हरकत को नहीं छोड़ोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर क्या कुछ हुआ कि उनकी पत्नी जो है वो चंदन के खिलाफ SC ST का मुकदमा भी दर्ज कराती है, छेड़खानी के मुकदमा भी दर्ज कराती है, लेकिन पुलिस जो है उस पर एक्शन नहीं लेती है। क्या कुछ कहेंगे, ये जो मामले चल रहे हैं और लगातार इतनी बड़ी वारदात हो गई, क्या लग रहा है? देखो, ये पुलिस एक्शन लेना है ना, ये तो जब उन्होंने एप्लीकेशन दिया था तो ये तो बनता ही था कि उस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये भाई एप्लीकेशन देने का यही मतलब था कि उसे जान माल का खतरा था कहीं ना कहीं, है ना। और जैसे ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि लव अफेयर का, ठीक है जी, वो एक शासन से एक अलग चीज़ है, ठीक है जी। लेकिन जब एप्लीकेशन दिया गया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, है। जैसे कि लोकल पुलिस है, उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। कोई अलग से टीम बनानी चाहिए थी। भी अगले ने एप्लीकेशन किसी ने दिया तो उस पर काम भी होना चाहिए। शायद अगर उस पर एक्शन इस तरह लिया होता ना तो इस तरह की दुखित घटना ना होती, क्योंकि उनके हस्बैंड का और बच्चों का क्या कसूर था इसमें, ठीक है जी। तो इस चीज़ पे
मेरा यह था कि भाई ढंग से एक्शन होना चाहिए था, नहीं तो इतनी बड़ी वारदात ना होती है। अभी अगर बात किया जाए इंजीनियर साहब की, जिस हिसाब से पुलिस ने चंदन कुमार को हाफ इनकाउंटर करके पुलिस कस्टडी में रखकर पूछताछ कर रही, क्या आपको लगता है कि इस मामले में कोई और आ सकता है या फिर इस इतनी बड़ी घटना का अंजाम जो है वो चंदन ही दिया? ये तो प्रशासन ही सर्च करेगा कि भी इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट या वहाँ से बुलेट प्रूफ जो भी मिले हैं उसी से ये गैस हो सकता है कि और इन्वॉल्व थे, हाँ, कि उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे। मास्टर साहब, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या कभी इस प्रकार की घटनाओं को लेकर सुनील जी आप लोगों से जिक्र किए, एज ए मित्र? नहीं नहीं, कभी नहीं, उससे तो कभी, हमसे थोड़ा दूर भी थे क्योंकि हम सीनियर थे, इसलिए इस प्रकार की कोई बात शेयर भी नहीं कर सकते थे। अगर रही भी होगी तो इस प्रकार की, जब अपने फ्रेंड सर्किल में लोग ज़्यादा इस प्रकार की अगर कोई बात ऐसी रही होगी तो हाँ, तो शेयर करते हैं। हमारी संज्ञान में कोई इस प्रकार की बात नहीं। अच्छा, अगर बातचीत करें तो आप लोग लगातार जो है वो सुनील जी से मुलाकात भी करते होंगे, तो क्या क्या लगता है कि मतलब उनके व्यक्तित्व में कुछ इस प्रकार की घटनाएं होने के बाद परिवर्तन था या फिर उसी प्रकार से उनकी दिनचर्या चल रही थी, पढ़ाना, बच्चों के साथ मस्ती करना, सारी चीज़ें वैसे ही चल रही थी? नहीं, लोगों के द्वारा जो सुना गया है, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन लोगों के द्वारा जैसा कि सुना गया है तो उसमें कुछ जैसे गुमसुम रहते थे, वो चमक जो होनी चाहिए, जो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ती थी। तो इसका कारण है कि कहीं ना कहीं परिवार से या किसी न किसी से परेशान जरूर रहे होंगे, डिस्टर्बेंस जरूर रहे होंगे। तो मतलब जो सूचना मिल रही, जो साथ में पढ़ाते थे। जी 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 जी। तो आप ये देख सकते हैं मित्रों, ये वही शिक्षक गण हैं जो साथ में रहते थे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुनील कुमार जी के बारे में जानते थे। सुनील कुमार जी पहले पुलिस थे, पुलिस के बाद फिर उन्होंने पुलिस की नौकरी को इस्तीफ़ा देकर फिर उन्होंने टीचिंग ज्वाइन करते हैं, एज ए अध्यापक कार्यरत होते हैं। तो कहीं न कहीं एक संघर्ष भरा जीवन था, लेकिन इस इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। आप लोग क्या कुछ न्याय के लिए मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम शासन से मांग करते हैं कि अब उनका परिवार, क्योंकि पूरा परिवार उनका समाप्त हो गया है, अब जिसने भी किया है ये कांड उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शासन अपने स्तर से जो जैसा भी हो सकते सख्त से सख्त कार्रवाई हो उसके ऊपर। और इस परिवार को जो, क्योंकि वो अकेला पुत्र था उनका कमाने का, माता पिता का, तो उनका कोई सहारा तो बचा नहीं है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आर्थिक मदद भी की जाए ताकि इनका बुढ़ापा सही से कट सके। आइए, हाँ। और आर्थिक मदद ऐसी होनी चाहिए कि ये रॉयल्टी इनकम होनी चाहिए, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग वो वर्कआउट नहीं कर सकेंगे कुछ समय बाद। तो ऐसे सरकार से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ रॉयल्टी इनकम उनके लिए जोड़ी जाए। उनके पिताजी कल घर से अर्थी उठ रही थी और उनके पिताजी जो है वो लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। एक सरकारी नौकरी, 5 बीघा ज़मीन की उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है, ये सारी चीज़ें पाने के बाद वो उसकी क्षतिपूर्ति हो पाएगी? नहीं, अब तो देखो ये तो उनके पिताजी पर ही बीत रही है, क्योंकि अब जो हो गया वो तो हो ही गया है। अब उस घटना से उन्हें उभरने में तो बहुत समय लगेगा। ठीक है जी। तो हो सकता है कि उनकी भी कुछ तबीयत कहीं ना कहीं शायद गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है। भाई बहुत बड़ी घटना, हाँ। पूरे देश में इस घटना की चर्चा है। मास्टर साहब आप लोग भी आर्थिक मदद कर रहे हैं। जी, तो मुझे तो जैसे ही पता चला, मैंने अपने समस्त साथियों सहित इस बात का निवेदन किया और समाज के बुद्धिजीवी और जो सक्षम लोगों से भी मैं भविष्य में भी इस तरह की अपील करता हूँ कि सबके दुख को अपना दुख समझते हुए जैसे इस तरह की घटना हो तो हम लोगों का जो इंसानियत का सिस्टम है वो थोड़ा और मजबूत होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की राजनीति जैसी बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे व्यक्ति जो है इंसान है, इंसान होने के नाते इस तरह का नज़रिया देखना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं लगता है कि ये जो समाज का वर्ग विभाजन, इस पे भी कहीं कहीं थोड़ी राजनीति हो जाती है तो लोग। मास्टर साहब अगर हम बात करें, तमाम जो नेता है वो पीडीए की बात करते हैं।
पिछड़ा दलित वर्ग की बात करते क्या हैं, है? कहाँ कोई उतर रहा है यही परिवार बात के कर रहे साथ, हैं कि जरा कहाँ कोई मदद कर रहा है। तो ट्वीट करने से और उसके बाद फिर ये बोलने से, भाषणबाजी करने से क्या सहायता मिल पाएगी? यही मतलब है कि बहुत सारी भीड़ जुटा के ही मात्र अगर वो किसी का ध्यान इधर नहीं जाएगा कि वो परिवार आगे भूखमरी की कगार पे ही रहेगा, तो जो दर्द हुआ है उससे दूना दर्द उसको लगातार मिलता रहेगा। तो कम से कम परिवार में क्योंकि सुनील जी ही ऐसे थे, एक सहारा था। एक सहारा थे जो पूरे परिवार वो को लेकर छिन चल रहे गया थे और है, सरकारी नौकरी तो करते थे। हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को और बड़े बड़े नेताओं को जो सिर्फ आने से और सिर्फ तमाम कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देने मात्र से काम नहीं चलेगा। उसको जो है सामाजिक रूप से थोड़ा से ऊपर लाने में आर्थिक पक्ष की बड़ी भूमिका होगी। तो इसके लिए तो हम लोगों को तो जो करना चाहिए तो सबसे बड़ी बात तो अपील शिक्षक से ही है कि इतना बड़ा शिक्षक समुदाय है, अगर जो भी सुना, जो भी अपनी तरफ से अगर छोटी छोटी चीज़ें बना के, गागर में सागर वाली बात होती है कि एक बूंद से सागर भरता है, तो इस तरह से जो थोड़ा से कमज़ोर पक्ष लगा ये लोगों का, इतने बुद्धिजीवी होते हुए भी किसी विशेष प्रकार की आर्थिक मदद का अभी तक ना होना, और ये मुख्यमंत्री का आश्वासन चूँकि शासन प्रशासन की एक निर्धारित प्रक्रिया है उसके तहत ही होना है, लेकिन तत्काल फौरी तौर पे भी हम लोगों को सोचना चाहिए, जिसके एवज में हमने 11,000 रुपये का नगद उनके पिताजी को, जबकि जी आर्थिक मदद की है, जबकि ये एक लोगों से निवेदन था हमारा, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति खुद इतनी अच्छी नहीं है, अकेले कमाने वाले हैं, 10 खाने वाले, तो हम अकेले सक्षम नहीं थे। तो आदरणीय गुरुजी जैसे इस तरह के लोग बुद्धिजीवी जैसे 500 रुपये 200 रुपये कलेक्ट करके ही, और जो हमसे हो सका तो हमने फिलहाल 11,000 की उनको मदद की है। और इस तरह से बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है, किसी भी जी किसी भी मतलब जो है समाज के हों, किसी भी वर्ग जात धर्म से हों, ये पूरा इंसानियत के चश्मे से देखते हुए और उनको इस तरह से मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि उनको बाकी कुछ दर्द कम हो सके, पूरा दर्द तो कम मास्टर हो साहब एक सवाल और है जी, जी। कि क्या आपसे कभी इस बात को लेकर सुनील कुमार जी जो थे, अध्यापक सुनील कुमार जी, कभी क्या इस बात को लेकर कुछ शेयर किए कि हमारी पत्नी जो है एक चंदन नामक व्यक्ति से मतलब ऐसा कुछ है उसका सर, क्योंकि हमारी एज लगभग 50 ईयर की है, तो हमने जो है आज 20 साल पहले जो अपने छोटे भाइयों को लेके 20 साल से मैं पढ़ाने लिखाने का काम किया हूँ, तो जिसको जो संघर्ष में आगे आया उसकी हमने हर तरह की ट्यूशन पढ़ा के आर्थिक मदद किया है। तो हमको एज ए गुरु का दर्जा यहाँ समाज में थोड़ा से अपने लोग, विशेष रूप से दलित समाज के लोग प्राप्त है। तो हमारे सामने इस तरह की ज़्यादा मजाकबाजी वाली, एक बड़े भाई के नाते समझ लीजिए, इतना अदब होता था कि इस तरह की कोई बात नहीं, ना हम भी नहीं कर सकते थे, हाँ हम भी नहीं कर सकते थे, लेकिन बाकी देखिए शिक्षा विभाग जी की भी। अगर बात किया जाए मित्रों, तो बस एक ही बात होता है शिक्षा विभाग में कि जूनियर और सीनियर। जैसा कि मास्टर साहब जिस हिसाब से अपने व्याख्यान में सारी चीज़ें बता रहे हैं कि लोग जो है वो मुझे अपना गुरुजन समझ के या मतलब अपना सीनियर समझकर सारी चीज़ें शेयर नहीं किए, और हमें लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। चीज़ों को अपने बड़े लोगों से भी राय लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए और समझना चाहिए। शायद अगर ये चीज़ समझे होते तो आप लोग सभी लोग इससे मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालते सर, कभी किस तरह की बात नहीं हुई। ये जब वही परसों जब घटना घटी तभी 18 अगस्त की बात भी सामने आई, तब इसके बाद परत दर परत खुलता गया, सारी चीज़ें तो हम लोग खुद हैरान इसी हैं। हिसाब से अगर बात किया जाए मास्टर साहब, एक शिक्षक की पत्नी किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारी चीज़ें उसका व्हाट्सअप चैट, उसका उसके साथ एकदम कंधे के साथ लिपटते हुए फोटो, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, मतलब ये कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली बात आज ये सब स्तब्ध करने वाली बात है, जितना ये है उससे 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 कम वो भी नहीं है। और उतना दबा मैटर रहा, वो अंदर अंदर बंदा घुटता रहा, बड़ा घात कर गया। घुटता रहा बंदा। हम लोगों से कभी इस बात है कि गुरु जी ऐसी बात हुआ तो बस एक बात जहाँ तक मुझे लग रही है कि सुनील कुमार जी अपनी इज्जत को लेकर इस चीज़ को अब ये पता चल रहा है कि पहले भी लड़ाई होती थी, धमकी भी देते, उस बात की कभी होता तो हम लोग एक कमेटी समूह बना के उससे हम लोग बात करते, उसको वापस करते, निपटने की कोशिश करते और ये सब बचाने का पूरा प्रयास करते। लेकिन ये सब उसी दिन पता चला, अब चारों लोगों को पता है कि इस दुनिया से जी विदा कर दिया। तो हम लोग असहाय हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, जिसके एवज में हम यही चाहते हैं समाज से कि थोड़ा सा मास्टर साहब आप भी साथ में ही रहते हैं? नहीं हम साथ में नहीं रहते थे, और हमारा तो यही दलमो से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार गौतम है, रिश्तेदार हैं। अच्छा और हम लोगों को जब ये घटना सुना तो हम जैसे ही सुना तो उसके बाद सुबह हम यहाँ आए और हम लोगों ने दुख प्रकट किया। और हम ये चाहते हैं कि जो दोषी है उसको
प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको सज़ा या एनकाउंटर करने का प्रयास करें। जिस हिसाब से एक बड़ा सवाल उठता है मास्टर साहब, आपसे ये सवाल रहेगा कि योगी जी हमेशा ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, समान व्यवस्था की बात करते हैं, समान व्यवस्था लागू होने की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। क्या लगता है आपको कहीं न कहीं जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, कहते हैं कि अपराधी जो है वो थर थर काँपते हैं, जिला छोड़ देते हैं, जिला बदर हो जाते हैं। बताइए, एक अपराधी 4 लोगों को अगर इस दुनिया से अलविदा कह दे तो कहीं न कहीं ये बड़ी बात है। जी जी, बिल्कुल बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर शासन प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाएं न घटित हो। अच्छा, हम सभी टीचरों से ये चाहते हैं कि सभी टीचर जो हैं, अगर इसमें और दोषी पाए जाते हैं और लोग दोषी पाए जाते हैं, आप लोग मिलकर उन दोषियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? आप लोग कैसी कार्रवाई चाहते हैं? किस प्रकार अभी अगर जिस हिसाब से बात किया जाए, जिस हिसाब से पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है, हो सकता है कि एक आध 2 लोग और सामने आ जाएंगे, क्योंकि 4 लोगों को एक लोग घटना करना, ये मतलब कहीं न कहीं सोचने के लिए मजबूर कर रहा है मास्टर साहब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम यही मांग करते हैं कि शासन सख्त से सख्त उनके ऊपर इतना कार्रवाई करे कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं करने की किसी की हिम्मत न पड़े समाज में क्यों मास्टर साहब, आप क्या कहेंगे? कार्रवाई का सर, कानूनी कार्रवाई का, अदालती कार्रवाई का यही उद्देश्य भी होना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जो हो गया उसकी वापसी तो नहीं हो सकती, लेकिन भविष्य के लिए कि ये जो आप संदेश हो, इस तरह का कोई नज़रिया हो कि नहीं ये गलत भी है हर एंगल योगी जी से। का जो हंटर चलता है, बुलडोजर चलता है, काफ़ी केवल हंटर से ही मतलब काम चलने वाला नहीं है सर जी। इसीलिए जमीन समाज पर उतारना पड़ेगा। आना पड़ेगा, समाज के बुद्धिजीवियों को भी इसकी कठोर निंदा करनी पड़ेगी, वो आना पड़ेगा और साथ जो दे रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको भी इस चीज़ का महसूस कराना पड़ेगा कि किसी गलत काम में साथ देना भी नहीं चाहिए। बहुत गलत बात है और उसको भी भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, यही चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें मित्रों, ये हमारे साथ आप शिक्षक वर्ग को देख रहे थे और आपको बता दें कि वो सभी लोग हैं, कुछ लोग थे जो सुनील कुमार जी के साथ पढ़ाते भी थे और बराबर मुलाकात भी करते थे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या कुछ हुआ कि सुनील जी जो है वो अपने शिक्षक साथियों से भी चीज़ें जो हैं वो बयां नहीं कर पाए, बता नहीं पाए। शायद जो सीनियर इनके शिक्षक साथी थे, अगर सारी चीज़ें, सारी घटनाएं जो हैं उन लोगों से बताए होते तो इतनी बड़ी घटना का अंजाम नहीं दिया जाता। और जो लोग हैं, तमाम सवाल अब इस पर खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। अब वो जिम्मेदार किसको कहा जाए? अभी तो पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं, अगर हम बात करें, तो पूरी तरह से छानबीन कर रही है कि इस मामले में और कौन दोषी हो सकता है और क्या कुछ हो सकता है। और जिस हिसाब से फ़ोटो और तमाम चीज़ें, लव अफेयर्स, लव को लेकर तमाम चीज़ें जो वायरल हो रही हैं, क्या कुछ होता है इसमें अभी तो अब देखने को होगा, जाँच का विषय है। फिलहाल क्या कुछ इस मामले में अपडेट होता है, ये हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।